हमारे ऑफिस में ठंडक आर्टिफिशियली हमने की होती है, उसकी वजह से ये बड़ी आसानी से हो जाता है सबको, एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड से। तो शोल्डर को की मूवमेंट आपने प्रॉपरली रोज करनी है। उससे बचने के लिए ये सबसे अच्छा है गोमुखासन। शोल्डर मोबिलिटी, शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए गोमुख आसन। Again, hold for 30. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and down. Next, butterfly. Both feet together, दोनों पाँव एक साथ, and मूव करेंगे लेग्स को। कमर सीधी रहेगी। एक मिनट तक बटरफ्लाई। बौद्ध कोणासन। अगर किसी का इधर तक है वो थोड़ा थोड़ा पुश करेगा अपने लेग्स को नीचे की तरफ। थोड़ी थोड़ी दर्द होगी आपको शुरू में, लेकिन वो आपने बर्दाश्त करनी है, उसे सहन करना है। थोड़ी थोड़ी होगी, रोज का थोड़ा थोड़ा पुश करना है, उसके बाद आपका ये टांगे नीचे जाती जाएंगी। और अगर नहीं हो तो इसी तरह से थोड़ा फोर्सफुली अपने लेग्स को मूव करना है। सांस छोड़ते हुए आगे बेंड होने का तरीका वो मैं बार बार रोज बताता हूँ आपको। सांस छोड़ते हुए आगे, 10 सेकेंड नीचे होल्ड, सांस अंदर भरी और वापस ऊपर। इसी मूवमेंट से आगे और पीछे वापस, ये आपके जो इनर थाइज हैं ये आपके ओपन हो जाते हैं। लेकिन जो आपने पैंट या जो भी लगाया है वो इतना होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नहीं तो वही आपको अलाउ नहीं करता ये वाली मूवमेंट। चलिए दंडासन में आ जाएंगे, दोनों पाँव आगे एंड फीट रोटेशन clockwise and anti-clockwise 10 times. Forward and backward 10 times forward, 10 times backward. Full stretch. सब कुछ रिदमिकली, पहले एक पाँव आगे जाएगा फिर दूसरा, इस तरह से। नेक्स्ट करेंगे जनु शीर्षासन। लेफ्ट लेग बेंट, राइट लेग स्ट्रेच्ड ऑन द ग्राउंड। सांस अंदर भरेंगे दोनों साइडों से, हाथों को ऊपर ले जाएंगे एंड सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंट। Again, hold for 10 seconds. Feel your hamstring. Feel the stretch. सांस अंदर
और फिर से ऊपर, एक साइड से हो गया, फिर दूसरी साइड। आपने अपना जो स्ट्रेच मिलते हैं आपके हैमस्ट्रिंग को, उसे फील करना है। आपकी पूरी लेग स्ट्रेच हो रही होगी ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक आपको उसे फील करते हुए ये होल्ड करना है 10 सेकेंड। ज्यादा कर सकें तो वो अच्छा है, लेकिन मिनिमम 10 सेकेंड तक आपको, अगर पेन होती है या जो भी थोड़ी सी दर्द होगी, वो आपको बेयर करनी है। इसी के साथ धीरे धीरे आपकी फॉरवर्ड बेंड बढ़ता जाएगा। सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। फाइव, 4, 3, 2, 1 एंड अप। सांस अंदर और साइड से हाथ नीचे, दोनों पांव एक साथ आगे। पश्चिमोत्तानासन। एक साइड से करें तो बोलते हैं जनु शीर्षासन, दोनों पांव आगे करें पश्चिमोत्तानासन। सांस अंदर भरेंगे, टार्सो से ऊपर बॉडी स्ट्रेच्ड रहेगी एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। पहले अपने पाँव को पकड़ लेंगे। अगर आपके घुटने रेज होते हैं इस तरह से, तो घुटने रेज होके ही, लेकिन आपने आगे फॉरवर्ड बेंड करना, और जो पूरा कर सके वो पूरा करेगा। घुटने ग्राउंड पे और फिर फॉरवर्ड बेंड एंड अप। नेक्स्ट वक्रासन। वक्र आसन, ये हमें रोज करना है, वक्रासन। पहले लेफ्ट साइड से राइट लेग को ग्राउंड पे रखेंगे और लेफ्ट लेग बेंड, और फिर देखेंगे पीछे ओवर द लेफ्ट शोल्डर। करने का तरीका सही होना चाहिए। कोई डाउट हो तो वो हमें व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वक्र, एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। बॉडी की पोजीशनिंग सही होनी चाहिए, उसमें कोई गलती का कोई गुंजाइश नहीं रखनी। राइट हैंड को पीछे सपोर्ट के लिए रखा, ट्वेंटी सेकेंड एक साइड होल्ड, और फिर जैसे हम आसन में जाते हैं वैसे ही धीरे धीरे वापस आना है। चलिए नेक्स्ट, दोनों टांगे आगे से ओपन कर लेंगे। ट्रायंगल पोज, जो कल किया था हमने, ट्रायंगल पोज। करने का तरीका सेम, सांस छोड़ते हुए आगे, लेकिन आल्टरनेट। अगर आपका लेफ्ट फीट है तो राइट हैंड से आप टच करेंगे और राइट फीट को लेफ्ट से। आपका करते हुए सांस अंदर छोड़ते हुए आपने आगे झुकना है, और कोशिश करनी है कि आपका माथा आपके घुटनों से लगे अल्टरनेट लेग की, और देखना पीछे की तरफ, इस तरह, ऐसे पीछे। तो ये आप पहले स्लोली करेंगे, जो फास्ट कर सकते हैं फास्ट करेंगे अपने बॉडी के हिसाब से। तो चलिए, अगर आपके घुटने रेज होते हैं शुरू में, कोई इशू नहीं, वो मैं बार बार बता चुका हूँ, धीरे धीरे वो भी नीचे चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 टाइम्स एक साइड से, 10 टाइम्स दूसरी साइड से, ये अपनी स्पीड से सभी करेंगे। 1, 2, 3,
अपनी अपनी स्पीड से सभी, जिसको कमर में दर्द है वो स्लोली करेगा और जो कर सकता है वो फास्ट भी कर सकता है। जब ये हो जाए इसके बाद करेंगे चक्की चलान आसन। दोनों पाँव एक साथ आगे, हाथों को बांध लेंगे आगे, और जिस तरह से चक्की चलाते हैं सांस छोड़ते हुए आगे दोनों पाँव के ऊपर से और फिर पीछे सांस अंदर। इस तरह से जितना आप पीछे बेंड होंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। ये लेग की स्ट्रेचिंग के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए चक्की चलनासन 10 टाइम्स एक साइड से, 10 टाइम्स दूसरी साइड से। जिसको पेट की चर्बी कम करनी है वो 50-50 बार कर सकते हैं। या पेट की कोई प्रॉब्लम है वो भी ठीक कर सकते हैं। करने का तरीका एक बार मुझे देख लेंगे, फिर उसी तरह आपने करना है। जितना पीछे जाएंगे उतना अच्छा होगा। पीछे तक पूरे जाना है, ऐसे नहीं इधर से ही ऊपर से ही गोल गोल घुमाते रहे। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। आपकी कोहनियां हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, चाहे पीछे भी जाएं आपकी आर्म्स बिल्कुल स्ट्रेच्ड। पीछे भी जा रहे हैं तो आर्म्स मेरी सीधी हैं, ये देखें। आप ऐसे बेंड नहीं करेंगे, आर्म्स और लेग्स बिल्कुल स्ट्रेच्ड रहेंगी हमेशा। ओके, 10 टाइम्स, 10 बार एक साइड से, 10 बार दूसरी साइड। नेक्स्ट, रिवर्स प्लैंक, पूर्वोत्तानासन। रिवर्स प्लैंक की प्रेपरेटरी पोजीशन में आ जाएंगे सभी। टोज को अपने पॉइंटेड करेंगे, पोजीशन ले लेंगे रिवर्स प्लैंक की। अपनी बॉडी को अपने आर्म्स पे थ्रस्ट करना है ऊपर, ऊपर की तरफ। आप एक स्ट्रेट लाइन में आपकी हिप, लेग्स, टॉर्सो एंड नेक, ये सारा एक ही लाइन में। एंड होल्ड फॉर 30। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. Next, Vishnu Asan. Leg की movement up and down. करते करते आप इस तरह से सीधे आप कर सकेंगे। जो कर पाता है वो ऐसे रखेगा थोड़ी देर के लिए, और बाकी वाले मूव करते रहेंगे अपने लेग्स को ऊपर और नीचे। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। अगेन इस साइड से भी आप अपने पाँव को पकड़ सकते हैं इस तरह।
एंड हाँ, घुटनों के बल आ जाएंगे, धीरे धीरे मुड़ते हुए घुटनों के बल पर, बिल्कुल आराम से। वज्रासन। वज्रासन में हम करेंगे मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियां बंद कर लेंगे, छोड़ देंगे पूरे पेट में से, पेट को खाली कर देंगे एंड डाउन। सांस छोड़ के बिल्कुल खाली और नीचे। आंख एक और फिर से, सांस छोड़ेंगे, अपनी मुट्ठियों को अपने नेवल के राइट और लेफ्ट में और डाउन। शुरू में आपको सांस रोक के रखने में तकलीफ होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड स्लोली अप। घुटनों के बल आ जाएंगे। कैच एंड काउ। 10 टाइम्स कैच एंड 10 टाइम्स काउ। अपनी स्पीड से अपनी बॉडी को फील करते हुए। लास्ट में अगर कर सकें तो लेग की मूवमेंट इस तरह, पूरी टांग पीछे जाएगी स्ट्रेट, और फिर आगे अपने एल्बोज को टच करेंगे। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड से। शुरू में स्लोली करेंगे ताकि आपका करने का तरीका सही होना चाहिए। और फिर में खड़े हो जाएंगे अपने स्पॉट पे। अगर आपको थकान महसूस होती है तो आप आराम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आराम कर सकते हैं। करेंगे बॉडी को मूव, लेफ्ट एंड राइट। ओके, knee bends 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. स्टैंडिंग पोजीशन में फर्स्ट आसन वृक्ष आसन। वृक्ष आसन, ट्री पोज। सभी प्रिपरेशन करेंगे ट्री पोज के लिए। राइट लेग ग्राउंड पर, लेफ्ट लेग बेंट होगी,
दोनों हाथ साइड से ऊपर, आर्म्स जो होंगी ये कानों के साथ अगेन होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। एंड डाउन। 30 सेकेंड्स पूरा करेंगे और उसके बाद नीचे। दोनों हाथों को ऊपर बांध लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर बांध लेंगे। ताड़ासन में जैसे हम लेते हैं ऊपर की तरफ, इस तरह बांध लेंगे। पाँव को थोड़ा सा ओपन करेंगे और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। साइड बेंड करेंगे ताड़ासन में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड होंगे, साइड से। आर्म स्ट्रेच रहेंगी आपकी, जितना बेंड कर पाए उतना अच्छा। सांस अंदर लेंगे ऊपर, फिर से सांस छोड़ते हुए साइड। अप, फिर से राइट साइड, 10 सेकेंड्स होल्ड। Up and breathe out, bend on the left. Arm stretched. And slowly up. Next, warrior pose. Warrior pose, position 1. Position सही होनी चाहिए सभी की। वीरभद्रासन. Open your arms and hold for 30. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसी पोजीशन में रहेंगे। वॉरियर पोज 2। वॉरियर पोज 2। फॉरवर्ड लेग बेंड रहेगी, लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट। लेफ्ट वाला पाँव थोड़ा सा मुड़ेगा या टो ऊपर उठेगी, कोई इशू नहीं है। तो दोनों हाथों को साइड से ऊपर लाते हुए चेस्ट ओपन रहेगी और इस तरह से बेंड हो जाएंगे। पीछे वाली लेग स्ट्रेट रहेगी, घुटना बेंड नहीं होगा। फिर ऊपर, एक साइड से हो गया, फिर दूसरी साइड से वॉरियर। वॉरियर पोजीशन 1, वीरभद्रा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and then warrior 2, warrior position 2nd। इसमें भी घुटना बेंड रहता है, फॉरवर्ड वाला, लेफ्ट वाली लेग स्ट्रेट रहती है, चेस्ट आपकी ओपन रहेगी एंड दोनों हाथ साइड से
आपके कान के साथ में आपकी बाजू लगनी चाहिए और ऊपर, इस तरह से। जितना आप बेंड होंगे, अपने लेफ्ट वाले लेग को बेंड करेंगे, उतना अच्छा इफेक्ट ये आपके टांगों के लिए और पूरी बॉडी के लिए प्रोड्यूस करेगा, आपको खुद फील होगा। होल्ड फॉर 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and up. Next, 3 times Surya Namaskar. Surya Namaskar 3 times. Prepare your body for Surya Namaskar. अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे सूर्य नमस्कार के लिए। आपको थकावट हो गई है, लेग्स को मूव करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार से। नमस्कार पोजीशन, ब्रीथ इन एंड बैक, ब्रीथ आउट, फॉरवर्ड बेंड, माथा घुटनों से, हाथ जमीन पर। ब्रीथ इन, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग पीछे, देखेंगे ऊपर की तरफ। ब्रीथ आउट, माउंटेन पोज। Hold your breath. 8 parts on ground. Breathe in, Bhujangasana. Breathe out, Karbatasana. Breathe in, Ashwasanchalanasana. Left leg forward. Breathe out, both feet together, hands on ground, head on knees, and up. Breathe in, and then नमस्कार। 2 बार और करेंगे अपनी स्पीड से। ब्रीदिंग का खास ध्यान। जब 3 बार आपका हो जाए, फिर ग्राउंड पोजीशन से 3 बार सभी करेंगे एंड देन मकर आसन। 3 बार सभी करेंगे अपनी स्पीड से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सूर्य नमस्कार आपने करना है। अगेन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अनलीश योर इम्यूनिटी के बारे में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या जो भी आपको लगता है कि उसको भी ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, या ऐसा ही हमें जीना है, या ऐसे ही सही है जीना, जिसको लगता है ये सही है,
तो वो बाकियों को भी बताए, बाकियों को भी ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है अनलीश योर इम्यूनिटी का, इसके पीछे की जो सोच है, यूनिवर्सल एक सोच है, वो हमारे लोकल लेवल या रीजनल लेवल वाली, ये हम जो एक मूवमेंट की तरह इसे चलाना चाहते हैं, उसमें माउथ टू माउथ जो बात है, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आई, मैं चाहूंगा आप बाकी अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों को भी बताएं, ताकि वो भी ये लाइफस्टाइल अपनाएं। आई होप आप सब अब कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत फायदा योग करते हुए पिछले 4-5 हफ्तों में हुआ होगा, या आपके माइंडसेट में चेंज आया होगा कि योग क्या है, क्या क्या हमें फायदा मिलता है। योग एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, ये हम किताबों में या कोई बताए वैसे नहीं कर सकते। आप जो जो 4-5 हफ्ते से कर रहे हैं, उनको खुद फील हुआ होगा कि कैसे इससे हमारी बॉडी में, माइंड में, इमोशंस में ट्रांसफॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको लगता है ये सही है जीने का तरीका, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ हमें सबको बढ़ना चाहिए, तो आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, या जो भी ऑफिस वर्कर्स, ऑफिस कोलीग्स कोई भी है, उनको भी आप इसके बारे में बताएं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ। या आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि लाइफस्टाइल हमारा और बेटर हो सकता है, तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। दोनों हाथों को नीचे ग्राउंड पे इंटरलॉक कर लेंगे, चिन को हाथों पर रखेंगे, टोज में थोड़ा सा डिफरेंस, सांस अंदर भरते हुए आप देखना ऊपर की तरफ। होल्ड करेंगे 30 सेकेंड तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। दोनों हाथ साइड पे भुजंगासन करेंगे। ब्रीदिंग, neck stretched, toes pointed inwards, and hold for 30. 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। स्लोली नीचे। हाथों को थोड़ा पीछे लाएंगे, अपने बॉडी को अपने टोज पर रेज करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपके टोज और पाम्स जो होंगे हाथों के, वही ग्राउंड पे टच कर रहेंगे, बाकी पूरी बॉडी आपकी हवा में होगी। सांस अंदर भरते हुए अपने टोज पे बॉडी को रेज करेंगे। जो नहीं कर सकते वो सिंपल भुजंगासन। आप अगेन ट्राई टू होल्ड फॉर 30 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड स्लोली डाउन। पहले घुटने नीचे और फिर चेस्ट का पोर्शन नीचे। नेक्स्ट करेंगे धनुरासन, बाव पोज। अपने दोनों पाँव को अच्छे से अपने हाथों में पकड़ लेंगे एंड बॉडी को आंच करते हुए बहुत आगे से और टांगों को ऊपर रेज करेंगे इस तरह से।
लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए ये सबसे अच्छा है। धनुर आसन। एंड स्लोली डाउन। थक गए होंगे लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए। शव आसन। शव आसन। लाइंग डेड कॉप्स पोज 1 मिनट के लिए। शव आसन। आंखें बंद करेंगे। अपनी बॉडी को अगर हो सके तो हर एक पार्ट को देखने की कोशिश करें, मन ही मन। आंखें बंद रहेंगे, अंदर ही अंदर हर एक बॉडी पार्ट को अपने टोज से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। मुद्रा में कुछ इसी तरह से हम करते हैं। होते हैं योग मुद्रा में, लेकिन बॉडी रेस्ट कर रही है। फर्स्ट आसन करेंगे सुपाइन पिजन, सुप्त कोप्ता आसन। लेफ्ट लेग ऑन राइट नी, इंटरलॉक करेंगे हैंड्स को और इस तरह से अपने टांगों को पुल करेंगे अपनी चेस्ट की तरफ। करने का तरीका सही होना चाहिए। फिर से मैं एक बार दिखा दूंगा। लेफ्ट लेग ग्राउंड, राइट लेग इस तरह से बेंड करनी है। लेफ्ट लेग इधर से आते हुए अपने राइट घुटने पर, हाथ अपना, ये जो पोजीशन बनी है इधर से लेफ्ट वाला हैंड राइट वाला बाहर से, और फिर इस तरह। जितना आप पुल करेंगे उतना स्ट्रेच आपको मिलेगा। आपके हिप से जो नीचे तक आपको बड़ा अच्छा स्ट्रेच हो जाए। फिर दूसरी साइड से राइट लेग ओवर लेफ्ट नी एंड पुल। पुल करेंगे उतना आपको स्ट्रेच मिलेगा। एंड डाउन। We do both pose, नौकासन। प्रिपेयर करेंगे बॉडी को नौकासन के लिए। अपने टेल बोन पे बॉडी को बैलेंस करेंगे। दोनों फीट टुगेदर, बोथ फीट टुगेदर, टोज पॉइंटेड रखेंगे और आप इस तरह से ट्राई टू होल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। टेल बोल पे बैलेंस करेंगे। अगर आप गिर जाते हैं पीछे दीवार का सहारा ले सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and slowly back and ground.
आपके स्टेमिना को, आपकी कोर स्ट्रेंथ को, आपके पेट की चर्बी कम करने के लिए, लेग्स की टोनिंग के लिए, डाइजेस्टिव इश्यूज को ठीक करता है ये। बोट पोज ये मेरा एक बड़ा फेवरेट आसन है और हो सके तो 1 मिनट तक आप अपनी होल्ड करने की कैपेसिटी बनाएं। 1 मिनट हो जाता है बड़े आसानी से, लेकिन रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने कुछ खाया होगा हैवी और उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। जब बॉडी लाइट आपको फील करेगी, आप ये आसानी से कर सकते हैं। और वैसे भी पेट की चर्बी का खत्म करने के लिए ये बड़ा हेल्पफुल है। चलिए फिर से करेंगे एक बार और फिर से 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। अप, बॉडी की पोजीशन स्ट्रेट, आपकी चेस्ट ओपन होनी चाहिए, ऊपर बिल्कुल सीधी, कमर सीधी, लेग्स टोज स्ट्रेच्ड। जो भारी होंगे उनको उठने में ऊपर थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए मैंने बोला कि वो पीछे सपोर्ट ले सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and slowly down. Ground position. करेंगे नेक्स्ट द्विचक्री चलनासन, बाईसाइकिल, एयर बाईसाइकिल। 100 बार सभी करेंगे। पहले नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे, सभी को एक साथ हमने सबने 100 बार करना ही करना है। उसके बिना हम नहीं छोड़ेंगे। आज 100 बार करना ही करना है। चाहे थक जाए आप, थोड़ा वेट कर ले फिर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। 50 टाइम्स सभी काउंट करेंगे अपने अपने जगह पर। 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 4, 8, 9, 10। करने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। एक टांग आगे बिल्कुल स्ट्रेच, एक टांग बिल्कुल बेंट पीछे। ऐसे नहीं ऊपर ही हवा में ऐसे ऐसे करते रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब एक साइड से हो जाए थोड़ी देर आराम कर लेंगे और फिर से ऊपर से नीचे एयर बाईसाइकिल। हाथ आपके अपने बॉडी के साइड पे हवा को पुश करते हुए 50 टाइम्स अप टू डाउन। फिफ्टी टाइम्स एक साइड, 50 टाइम्स दूसरी साइड। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे एंड देन अगेन करते हुए व्यायाम के लिए सुखासन में या सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आ जाएंगे। प्रॉपर रेस्ट देंगे बॉडी को। सांस फूली हुई नहीं होनी चाहिए जब आप ऊपर उठते हैं। बिल्कुल आराम करके आपने ऊपर उठना है। अपना जो कोटा है 100 टाइम्स का, ये कंप्लीट करना है। बड़े आराम से बॉडी को आराम देते हुए सांस नॉर्मल हो जाए जब, तब आपने सुखासन व्यायाम के लिए तैयारी करनी है। कोई जल्दी नहीं, बॉडी के साथ कोई जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं करनी आपने। फुल रिस्पेक्ट के साथ बॉडी को जितना आप कर सकते हैं उतना आपने मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के साथ करना है।
ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए उसके बाद कोई एक पोजीशन प्राणायाम के लिए ले लेंगे। किसी को कमर में दर्द है वो पीछे दीवार की सपोर्ट ले सकता है। किसी को दर्द होती है अपने हिप्स में, वो नीचे कुछ गद्दा या कोई भी आराम की चीज वो डाल सकता है, लेकिन एक मन में कमिटमेंट होनी चाहिए, मुझे ये करना ही करना है। क्योंकि जो हैबिट होती है ये ऐसे ही बनती है, अपने आप को थोड़ा फोर्स करना पड़ता है। किसी उसका मन में भाव हो तो और जल्दी हो जाता है कि हाँ इससे फायदा होगा मेरी बॉडी को, तो फिर वो धीरे धीरे जब आप 20-21 दिन करते हैं उसके बाद हैबिट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए आज करेंगे अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। इसे नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको, कई बार कहीं टर्म आएगी नाड़ी शोधन, तो वो अनुलोम विलोम ही कहते हैं उसे। तो चलिए राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरते हुए स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम। गीता में भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण जब अर्जुन को जवाब दे रहे थे, अर्जुन पूछ रहा था कि योगी कौन। भगवान श्री कृष्ण ने बोला योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वत्वा धनंजया सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि योगी कौन है, जो समत्वता में रह सके। समत्वता को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, एक वर्ड आता है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी होता है जो दुख और सुख, या जब परेशानी या उसको खुशी वाली चीज उसके मन के अकॉर्डिंग चीज हो रही हो, वो उन दोनों में सम रहे। सम मीन्स इक्वल, एक जैसा। ऐसा ना हो कि जब मन के अकॉर्डिंग बात ना जाए तो रोने लगे, और जब अपने फायदे की चीज होने लगे तो बड़ा खुश हो जाए, ज्यादा खुश हो जाए, और जब अपने खिलाफ जाने लगे चीज या अपने अगेंस्ट जाने लगे चीज, अपने मन के अगेंस्ट, तो वो दुखी हो जाए, निराश हो जाए। तो ये भी हमें मन में रखना है कि हमारा अल्टीमेट गोल जो मन के लेवल पर वो ऐसा होना चाहिए कि इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी टर्म एक इंग्लिश में समत्वता, जो समत्व रहे, सम रहे, एक जैसा रहे, सुख और दुख, कोई उससे फर्क ही नहीं पड़े इनसे। क्योंकि ये तो सबके लाइफ में आना मतलब होता ही है, ये हमें अपने मन में उतारना है ऐसे। मेरे को पता है ये बड़ा टफ होता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये पता होना चाहिए कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। ऐसे ही नहीं बस हम ये सांस अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, 1 घंटा हम इतना कुछ करते हैं, ये इसलिए कि पहले हमारी बॉडी हमारे कैप्चर में हो जाए, हमारे पूरे इस पे कंट्रोल हो। फिर उसके बाद माइंड, थॉट, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जो मैं बता रहा था, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 लेवल्स होते हैं हमारे मन के। जब आप मेडिटेशन पढ़ते हैं या मेडिटेशन कैसे करते हैं, वो जब सिखाते हैं तो वो हर एक लेवल पर डिस्क्रिप्शन होती है, फिर उनको बताते हैं कैसे आपने हर एक लेवल क्रॉस करना है। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सबसे अहंकार जो ईगो, हम ऐसे लूजली टर्म अगर यूज कर सकते हैं, वैसे कुछ डायरेक्ट अहंकार में और भी बड़ा कुछ आता है, लेकिन लूजली हम ईगो समझ सकते हैं। तो इन सब के पार जाना फिर ही ध्यान लगता है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो स्तंभ रहता है और जो निराश ना हो वही योगी। तो हमारा अल्टीमेट एम वहां तक पहुंचने का होना चाहिए, चाहे पूरा जिंदगी लग जाए उसमें। आप खुद इमेजिन करके देखो कितनी अच्छी हमारी लाइफ होगी जब हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या सही हो रहा है क्या बुरा। हमने बस अपना जो काम हमने ठान लिया, जो हमें दिया गया है भगवान की तरफ से, वो हम करते जाए। ये नहीं सोचेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। इनपुट पे फोकस करें, आउटपुट पे हमें फोकस ही नहीं करना। ऐसे में सिंपली जो आजकल की टर्म है वो मैं बता रहा हूँ कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल को, वही फोकस करें बस। वो फिर आज मतलब भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि वो सही ही होगा, और हमारे एक्सपीरियंस में भी हमें सही ही लगा होगा आज तक, जो हमने अगर इनपुट सही दिया होगा।
अनुलोम विलोम 5 मिनट सभी करेंगे, एटलीस्ट 5 मिनट। और जब हमारा सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद भी आप कर सकते हैं। चाहें तो आप अपने हाथ को नीचे सपोर्ट दे सकते हैं दूसरे हाथ, लेकिन 5 मिनट्स करना ही करना है। चलिए, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी और उद्गीत, भ्रामरी एंड उद्गीत, 3 times humming sound। हाथों को अपने घुटनों पर लाएंगे और 3 बार ओंकार का जप। फिर दोनों हाथ रब करेंगे, दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों पर मलते हुए आंखें खोल लेंगे। आखिर में एक मंत्र जो हमने सबने महाभारत युद्ध में सुना हुआ है, तो अगर आपको आता है आप भी कर लेंगे, नहीं तो सुन लेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय जय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं कि जब भी हमारे दुनिया पर या यहाँ पर कुछ ऐसा अधर्म होने लगे ज्यादा, तो वैसे वैसे भगवान हेल्प करने के लिए आते रहते। तो हमें इसलिए भी निराश नहीं होना है कि हम ऐसे सोचे कि हम हार गए या हम अपने काम से पीछे हट गए, तो वो हमारी फिर मतलब हम फिर वो अपने जो धर्म है या अपना जो बात हमने सोची है मन में, उस पर नहीं चल सकते आगे। तो ये भी भगवान हमें एश्योरेंस देते हैं कि वो आपके साथ में हमेशा हूँ। तो चलिए इसी एक
अच्छे थॉट के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। धन्यवाद।